Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all in online classes of Divisional Public School and Inter College Sahiwal. Students, how are you? It is math lecture for class 7 presented by Maqbool Ahmad, subject specialist maths. Contents: proof of identities, previous knowledge। बच्चों, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन is the combination of constants and variables connected by the signs of fundamental operations, addition, subtraction, multiplication and division. For example, 4x plus y, a square plus 2ab plus b square. These are algebraic expressions. Algebraic terms. The parts of an algebraic expression separated by operational sign positive and negative are called its terms. For example, in x plus y, x and y are its two terms. Algebraic identity. An algebraic equation which is true for all values of the variables occurring in the relation is called an algebraic identity. For example, a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो हमने आइडेंटिटीज को प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए आइडेंटिटी नंबर 1 है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो बच्चों, इनको प्रूव करने के लिए अब हम इस आइडेंटिटी की लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी which will be equal to x into x plus b plus a into x plus b। ये फर्स्ट फैक्टर्स x प्लस a जो है इसकी टू टर्म्स हैं, बाइनोमियल टर्म्स हैं। तो हम फर्स्ट टर्म के साथ भी सेकंड फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे और इन बिटवीन पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन के साथ सेकंड टर्म a जो है इसके साथ भी सेकंड फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे और हम जानते हैं कि जब हम x को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इनके बेस सेम है तो एक्सपोनेंट जो है वो ऐड हो जाते हैं जब लाइक टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। x और x लाइक टर्म्स हैं, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका एक्सपोनेंट भी 1 है और जिस टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका भी एक्सपोनेंट 1 है। जब हम x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा और इसी तरह से x को जब b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी bx, ये प्लस का साइन एज इट इज रहेगा। a को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ax, फिर प्लस के साथ a को जब हम b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस b विच विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी। तो बच्चों, इसमें हमने देखा
एक्स स्क्वायर ये एक सिंगल टर्म है, इसकी लाइक टर्म और कोई नहीं है, इसको हम एज इट इज लिखेंगे। और ये नेक्स्ट वाली जो टर्म है बी एक्स प्लस ए एक्स, इनमें वेरिएबल एक्स जो है ये कॉमन है, इसमें से हम एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो ये बी प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए बी भी सिंगल टर्म है, ये एज इट इज रहेगी। तो बच्चों यही वाली एक्सप्रेशन जो है जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। रीजन क्या है कि ए प्लस बी और बी प्लस ए बोथ आर इक्वल, तो दैट्स व्हाई it is right hand side which is given in the identity 1. Hence proved left hand side is equal to right hand side. Simplify the binomials by using identity. X plus 6 and x plus 5. बच्चों ये आपके पास टू वैल्यूज हैं x प्लस 6 एंड x प्लस 5। अब हमने इनको आइडेंटिटी 1 के तहत जो है वो सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग आइडेंटिटी 1। आइडेंटिटी 1 जो बेटा हम प्रूव कर चुके हैं, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो बच्चों हमने इन वैल्यूज के ऊपर ये आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। तो आइडेंटिटी अप्लाई करने का बहुत सिंपल मेथड है। अब हम इसका कंपैरिजन करते हैं इस आइडेंटिटी 1 के साथ। ये फर्स्ट वाली टर्म x है, इसमें भी फर्स्ट वाली टर्म x है, a की जगह पे यहाँ पर 6 है और b की जगह पे यहाँ पे 5 है। तो बच्चों हम आइडेंटिटी 1 अप्लाई करते हैं इन वैल्यूज के ऊपर। फर्स्ट वाली टर्म आइडेंटिटी 1 की जो है वो है एक्स स्क्वेयर, तो इसमें भी ये भी x है और सेकंड वाली वैल्यू जो है सेकंड फैक्टर की जो फर्स्ट वैल्यू है वो भी x है, तो x का फर्स्ट वाली टर्म का स्क्वायर आ जाएगा प्लस यहां पर a की जगह पे आपने वैल्यू 6 रिप्लेस करनी है, तो यहां पर आ जाएगा 6 और प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, b की जगह पे आप 5 लगाओगे क्योंकि सेकंड वाली वैल्यू जो है वो b है सेकंड फैक्टर में इंटू एक्स। और यहाँ पर a और b को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर a की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 6 और b की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 5। तो अब इसको सिंपलीफाई फॉर्म में हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर एज इट इज और 6 को जब हम 5 में ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 11x और ये x एज इट इज साथ आएगा। और 6 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 आर 30। तो बच्चों ये हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 11x प्लस 30। आइडेंटिटी नंबर 2, a प्लस बी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। तो बच्चों इसको भी हम आइडेंटिटी 1 की तरह जो है वो प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है a प्लस बी का होल स्क्वेयर और इसको हम स्प्लिट करके लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। क्योंकि बेस सेम है तो एक्सपोनेंट को जो है वो हम अगर लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो इसको हम स्प्लिट करके लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी और आगे जो है वो हम इन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे a को a प्लस बी के साथ प्लस b इंटू ए प्लस बी। इट विल बिकम when a multiply by a it will become a square and when a multiply by b तो it will become ab प्लस b को जब a से मल्टीप्लाई करोगे तो ba, b को जब हम b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा b स्क्वेयर। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a स्क्वेयर
ए बी और बी ए जो है ये आपस में इक्वल है, ए बी और बी ए की वैल्यू इक्वल है, तो इसको हम ए बी प्लस ए बी इट विल बिकम 2ab और बी स्क्वायर जो है वो एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी नंबर 2 जो है ये प्रूव होगी, यही हमारी राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम बेटा इसकी एग्जांपल सॉल्व करेंगे आइडेंटिटी 2 की। क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय यूजिंग आइडेंटिटी। क्वेश्चन है 4a प्लस 3b सॉल्यूशन यूजिंग आइडेंटिटी 2। अब बच्चों आइडेंटिटी 2 लगाने की कंडीशन क्या है कि ये 2 टर्म्स होंगी और इन बिटवीन साइन जो है वो पॉजिटिव होगा, और इनका स्केयर लेने का मतलब ये है कि आपने होल स्केयर लेना है, और हम जानते हैं कि आइडेंटिटी 2 क्या है, a प्लस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। तो बच्चों अब हम इन वैल्यूज के ऊपर 4a प्लस 3b का होल स्क्वायर, इस पे अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला अप्लाई करने के लिए जहां पर इस आइडेंटिटी में a है वहां पे हम 4a लिखेंगे, और जहां पर b है वहां पर हम 3b वाली वैल्यू जो है वो रिप्लेस करेंगे। तो आइडेंटिटी 2 की राइट हैंड साइड में a की जगह पे 4a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म जो है वो 4a इंटू 3b, सेकेंड टर्म जो है वो 3b है, प्लस 3b का होल स्क्वायर। ये 4a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16a स्क्वायर प्लस 2 4s are 8, 8 3s are 24, 24ab। बच्चों ये नंबर्स के साथ नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे, और एल जो वेरिएबल्स हैं ए और बी जो हैं, चूंकि दोनों ए और बी दोनों मुख्तलिफ हैं, तो ए जो है वो बी के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये फाइनल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 24ab। तो बच्चों ये जब हम 3, ये प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस के साइन के साथ 3b का होल स्क्वायर जब हम लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और b का होल स्क्वायर आ जाएगा। आइडेंटिटी 3 a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चों हमने आइडेंटिटी 3 को प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए अब हम इसकी लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है इसको बच्चों हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a माइनस बी। अब हमने जो है चूंकि ये इसका एक्सपोनेंट 2 है, तो हमने इनको जो है वो स्प्लिट करके जो है वो लिख लिया a माइनस बी इंटू a माइनस बी। इसको जो है वो हमने आइडेंटिटी 2 की तरह ही प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए ये फर्स्ट टर्म को हम ये सेकंड फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नेगेटिव b के साथ जो है वो a माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको हम लिखेंगे a इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब हमने 1 बाई 1 जो है वो हर टर्म के साथ जो है इनको मल्टीप्लाई करना है। a को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, ये a स्क्वायर बन जाएगा, और पॉजिटिव साइन वाली टर्म को जब नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन हमेशा नेगेटिव आता है, तो आंसर आएगा a को जब हम b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इनका माइनस में होगा, माइनस ए बी, माइनस बी को जब a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी ए, और जब हम माइनस बी को माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो प्लस बी स्क्वेयर होगा। ये जस्ट लाइक ए स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वेयर, और चूंकि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल है, तो इसको बेटा हम लिख सकते हैं ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। और रीजन क्या है कि ए बी और बी ए जो है वो दोनों इक्वल हैं, दो जो टर्म्स हमारे पास आई हैं ए बी और बी ए वाली ये सेम है,
तो माइनस ए बी और माइनस ए बी, इट विल बिकम माइनस 2ab which is equal to right hand side. Hence proved left hand side is equal to right hand side. Example of identity 3. Find the square by using identity. 4a minus 3b. बच्चों अब हमने इसका स्क्वायर फाइंड करना है आइडेंटिटी को यूज करते हुए, चूंकि ये माइनस वाली है। ये जब हमने दो वैल्यूज के दरमियान नेगेटिव साइन देखा तो ये हमें कंफर्म हो गया कि इस पे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी नंबर 3। तो सॉल्यूशन, अब हम इस पे यूजिंग आइडेंटिटी 3, आइडेंटिटी 3 क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बच्चों अब हम यहाँ पर ये आइडेंटिटी है हमारे पास, इसके अंदर जो है वो हम वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर देंगे बाय रिप्लेसिंग द वैल्यूज 4a माइनस 3b होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फर्स्ट टर्म जो है 4a का होल स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2 इंटू फर्स्ट टर्म 4a, सेकेंड टर्म 3b प्लस 3b का होल स्क्वायर। तो बच्चों अब हमने आइडेंटिटी के अंदर वैल्यू जो है वो रिप्लेस की, रिप्लेस करने के बाद इनका अब हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे। 4a का होल स्क्वायर 16a स्क्वायर माइनस 2 4 आर 8 8 3 आर 24 24 और a और b मल्टीप्लाई होकर ab बन जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे फाइनली माइनस 24ab और 3b का होल स्क्वायर इट विल बिकम 9b स्क्वायर। आइडेंटिटी 4, a माइनस b, आइडेंटिटी 4 a प्लस b इंटू a माइनस b इट विल बी इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। तो बच्चों आइडेंटिटी 4 को प्रूव करने के लिए भी हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे a प्लस b इंटू a माइनस b। तो बच्चों ये बाइनॉमियल वाली टर्म्स हैं, तो फर्स्ट वाला फैक्टर भी बाइनॉमियल वाला है, सेकंड वाला फैक्टर जो है वो भी बाइनॉमियल वाला है। तो इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हम लिखेंगे a इंटू a माइनस b, ये प्लस b है, प्लस b इंटू a माइनस b। तो बच्चों आगे हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, ये हम प्रीवियस आइडेंटिटीज में भी ये लिख चुके हैं। a को जब हम a से मल्टीप्लाई करते हैं इट विल बिकम a स्क्वायर, और पॉजिटिव a को जब नेगेटिव b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हम जानते हैं नेगेटिव साइन आएगा, इट विल बिकम माइनस ab। और ये प्लस b है, जब प्लस a वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम ba प्लस ba। और जब हम प्लस b को माइनस b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम माइनस b स्क्वायर। तो ये बच्चों माइनस ab और ba जो है चूंकि इक्वल हैं तो ab और ba जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो है वो रिमेनिंग टर्म्स बचेंगी, और यही हमारी आइडेंटिटी नंबर 4 है which is equal to right hand side. Hence proved left hand side is equal to right hand side. Example of identity 4. Write the product of the following binomials by using identity. तो बच्चों इसके लिए भी हमारे पास 2 फैक्टर्स बाइनॉमियल वाले गिवन है। बाइनॉमियल जैसा कि हम जानते हैं 2 टर्म्स वाली वैल्यूज को कहते हैं। इस फैक्टर्स में 2 टर्म्स हैं और सेकंड वाले फैक्टर्स में भी 2 टर्म्स हैं, और इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो सेम होंगे, जस्ट डिफरेंस साइन का होगा। एक फैक्टर जो है जिनके दरमियान में नेगेटिव साइन होगा, दूसरे में पॉजिटिव होगा। तो इसको जो है वो हम आइडेंटिटी 4 के तहत जो है वो सॉल्व करेंगे। तो यूजिंग आइडेंटिटी 4, आइडेंटिटी 4 क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब बच्चों अब हम इस पे जो दी हुई वैल्यूज हैं इनके ऊपर जो है वो हम आइडेंटिटी नंबर 4 अप्लाई करेंगे। तो आइडेंटिटी 4 क्या है, ये 3x माइनस 4y इंटू 3x प्लस 4y। अब इसमें जहां पर a है
वहां पे इस आइडेंटिटी में 3x रिप्लेस करेंगे और जहां पर b है वहां पे 4y रिप्लेस करेंगे। तो इस आइडेंटिटी 4 के तहत ये इसकी राइट हैंड साइड जो है वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये है कि हम 3x का होल स्क्वायर लेंगे और इन बिटवीन माइनस का साइन, और फिर ये b का स्क्वायर है तो यहाँ पे 4y का होल स्क्वायर होगा। और इनको सिंप्लीफाई करने से ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर माइनस ये 4 का स्क्वायर 16 और y स्क्वायर। रिव्यू बच्चों, आज हमने 4 आइडेंटिटीज जो है वो प्रूव की हैं। नंबर 1, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। नंबर 2, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नंबर 3, a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। नंबर 4, a प्लस b इंटू a माइनस b is equal to a square minus b square. Now home assignment, simplify following by using identities. Thank you very much. Have a nice day.